नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ जुज़ाम या लेप्रेसी के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि जुज़ाम का तज़किरा हो रहा था, तो इसके मुताल्लिक़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जरसूमा किसी ख़ास हालात के अंदर परवरिश पाता है क्या, या इसको ज़िंदा रहने के लिए कोई ख़ास एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए होती हैं? बिल्कुल। एक बात तो ये कि ये जरासीम जो है ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब ये इंसान में रहेगा, ये आउटसाइड जो है, मतलब आप सर्वाइव नहीं कर सकता। लेबॉर्ट्री में नहीं आप इसको ग्रो कर सकते जी जिस तरह से वो होता है। इसके लिए जो होता है हालांकि ये जरासीम 8 से 10 दिन तक भी जी रह सकता है ज़िंदा, बगैर अगर उस जगह पे वो है, वो पेशेंट चला गया, उसने वहाँ पे मतलब छींका वीका, तो ये जरासीम जो है 8 दिन तक 10 दिन तक वायबल रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है। जी अच्छा, इसके लिए जो होता है, इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे आपने पूछा, तो वो थोड़ा सा ठंडा, मतलब 33 34 इस टेम्परेचर पे ये ज़्यादा ग्रो करता है। और इसी वजह से ये आप देखें कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या जी ये अफ़गानिस्तान से जो लोग आते हैं, उनमें जो है ये ज़्यादा तेज़ी ज़्यादा से पाया जाता है। पाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ़ बीमारियों में ये भी देखा गया है कि उनका एक ख़ास इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर जरासीम का एक्सपोजर हो चुका होता है, वो जिस्म में दाखिल भी हो चुके होते हैं, लेकिन बीमारी अभी तक सामने नहीं आई होती या बीमारी की इब्तिदा नहीं हुई होती। इसी तरह का कोई साइलेंट इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस बीमारी का? मेरा ख़्याल है इस बीमारी का सबसे ज़्यादा लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कुछ हफ्ते से लेकर कई साल तक ये जो है बीमारी, जरासीम आपके जिस्म में दाखिल होगा और उसके बाद उनके अलामात जो हैं ज़ाहिर होना शुरू होंगे। जिस तरह मैंने बताया कि दो तरह की जो मेन हैं, लेप्रोमेटस लेप्रोसी और ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी। तो ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी जिसमें 2 4 5 दाग सिर्फ जिस्म के ऊपर आते हैं, तो उनके आने में तकरीबन 5 साल का अरसा लगता है। जी 5 से 8 साल के, 5 से 6 साल 7 साल 8 साल तक के अरसे में वो नमूदार होते हैं। और जो दूसरा लेप्रोमेटस लेप्रोसी, जिसमें काफ़ी दाग जो है आ जाते हैं, आई इन्वॉल्वमेंट और ये दूसरी इन्वॉल्वमेंट हो जाती हैं, तो वो तो तकरीबन 8 से 12 साल में पता चलता है। जी तो इतना लंबा, और बाकायदा स्टडीज़ हैं कि ये जरासीम जो है 30 से 40 साल बाद अलामात से ज़ाहिर हुई लगने के बीमारी, यानी कि होने के तकरीबन 30 से 40 साल के बाद जो है लेप्रोसी जो है उसके ऊपर अलामात जो है नज़र आना नज़र शुरू आना हुई। शुरू हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी अक़साम भी होती हैं क्या लेप्रेसी की? जैसे लेप्रोमेटस और जैसे लेप्रोमेटस ट्यूबरकुलॉइड तो आपने ट्यूबरकुलाइड, बताई जी थी। लेप्रोमेटस, फिर उसके बाद एक होती है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट में क्या होता है कि ये ज़्यादातर बच्चों में होती है और उसमें भी कुछ दाग नमूदार होते हैं। अब अगर उनकी मतलब इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है, कुछ अरसे के बाद वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट सही भी हो सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो जो है लेप्रोसी, मोस्ट कॉमनली वो ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और WHO ने जो इसको मतलब क्लासीफाई किया है लेप्रोसी को, उन्होंने सिर्फ इसको दो हिस्सों, दो बहुत आसान कैटेगराइज किया है। एक को कहते हैं पॉसी बैसिलरी, जी जो कि ट्यूबरकुलाइड है, जिसके अंदर जो है कोई जरासीम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 4 5 6 दाग नज़र आते हैं। जी और एक है मल्टी बैसिलरी, बहुत सारे बैसिलाई, हज़ारों की तादाद में जो है वो बैसिलाई, किसी भी अगर आप एक लीजन को लेंगे और उसको चेक करेंगे तो उसमें से जो है आपको बैसिलाई मिल जाएंगे। तो इसमें जो है पॉसी बैसिलरी और मल्टी बैसिलरी, और उसी की बेस पर फिर उन्होंने इसका ट्रीटमेंट WHO ने जो है वो रेकमेंड किया कि किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए। डॉक्टर साहब, जुज़ाम की बिना पर या कोड की बिना पर जिस्म के कौन कौन से इससे मुतासर हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो जैसे कि स्किन जो है जहाँ पर सबसे पहले नज़र सबसे आती है। पहले, हाँ, और क्यों नज़र आती है, इसलिए कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जी कोई भी बीमारी होती है तो वो स्किन कहते हैं स्किन इज़ द मार्कर ऑफ इंटरनल डिजीज़। अंदरूनी बीमारियों का भी ऊपर पीलिया हो गया, जी नज़र आ गया जी बिल्कुल आपका जिगर सही बिल्कुल। सही काम नहीं कर रहा है। हाँ और भी मतलब थायराइड की कोई बीमारी हो रही है, गुर्दे की कोई बीमारी हो रही है, तो वो भी इसके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपका सवाल ये था कि कौन सी मतलब जिल्द के साथ, आज़ाद के साथ, जी, एक तो ये कि स्किन इन्वॉल्वमेंट हुई, और स्किन के साथ जो है सबसे ज़्यादा जैसे कहना चाहिए परेशानी जो होती है, वो उन मरीज़ों का चेहरा ही बिगड़ जाता है। जी सर से बाल जो है एलोपेशिया हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, उड़ना शुरू हो जाते हैं, पलकें उड़ जाती हैं, भवें जी उड़ जाती हैं, और जो फ्रंटल लाइंस जो है होती हैं माथे की, जी ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। और जी जो मतलब नर्व जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है,
तो लेग ऑप्थेल्मस यानी हम ऊपर देखें तो नहीं देख सकते, ड्रॉप हो जाता है, पर जो पलक है वो नीचे ऊपर की तरफ नहीं उठती है। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब उसका जो फेस है, कान जो है बहुत मोटे थिक लॉब्यूलेटेड हो जाएंगे। नाक जो होगी नेज़ल परफोरेशन हो जाएगा सेप्टम का, तो नाक जो है बिल्कुल जैसे फिर नहीं है, आपने चपटी बताया जैसे कहना बैठ चाहिए जाती कि है। हाँ नाक बैठ जाएगी, बाजू का नाक के जो ये परफोरेशन की वजह से पूरा सेप्टम या कार्टिलेज ही उड़ जाएगा, तो इतना हिस्सा ही नाक का चला जाता है, खाली 2 सुराख जो है ना रह जाते हैं, जो झड़ जाना कहते हैं। झड़ जाना जिसे कहते हैं। तो वो बहुत बड़ा ऐसे कहते हैं लूनाइन फेस, यानी शेर की तरह जो है वो उसमें जो है शक्ल हो जाती है आदमी की। जी। और फिर उसके बाद जो है दूसरा ख़तरनाक जो काम है वो आँखों के अंदर, मतलब ये कि जब कॉर्नियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि कॉर्निया यानी हमारी आँख की पुतली को मतलब सप्लाई हो रही है नर्व, वो इन्वॉल्व हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एरिया जो है आँख का, जो कि पलक झपक रही है हमारी, ब्लिंक नहीं हो रही, कॉर्निया जो है एक्सपोज हो गया। अब आँख के पुतली के झपकने देखें अल्लाह ताला ने कितनी वो रखी है कि जब पुतली झपकती है तो एक थिन फिल्म जो है वाटर की जो है हमारी आँख के ऊपर हमेशा लुब्रिकेशन करती रहती है जी। और उसी वजह से हमारी आँख कभी खुश्क नहीं होती, और अगर कोई चीज़ चली भी जाए तो फिर वो कीचड़ की सूरत में निकल आती है। आप रात में सोए देखें वो मतलब, तो अब क्या होता है कि इसमें ये ड्राई हो जाती है आँख, क्योंकि ब्लिंक नहीं कर रही है, ड्राई हो गई। जहाँ पे ड्राई हुई, ड्राई होने के बाद इसमें अल्सरेशन हो जाती है। अल्सरेशन ऑफ द कॉर्निया इज़ वेरी डेंजरस लीडिंग टू कैराटाइटिस, मतलब आँख की बीमारी होती है और फिर आखिर में जो है वो ब्लाइंडनेस आँख ख़त्म हो जाती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस्म के कोई ऐसे भी हिस्से होते हैं जहाँ पर ये बीमारी असरअंदाज ना हो पाती हो? किसी हद तक कह सकते हैं, बिल्कुल हैं। जिस तरह के स्कैल्प है सर के ऊपर, या एक्जिला है बगलों का, अंडर आर्म जिसे कहना चाहिए, या गुराइंस है जांघों के अंदर, जी। यहाँ पर जो है ये बीमारी जो है नहीं इतनी ज़्यादा असरअंदाज होती। और इसकी वजह यह है कि इसका जरासीमा जो है लेप्रोमेटस लेप्री, ये जो है मतलब कम टेम्परेचर पे ग्रो करता है, और ये वाले एरिया जो स्कैल्प के हैं या एक्जिला के हैं या ग्राइंस के हैं, इनमें टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है, ये हिस्से गर्म रहते हैं। जी। तो गर्म रहने की वजह से यहाँ पर उसको वो सूटेबल या फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, तो वहाँ पर जो है एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो ढूंढता है ऐसी जगह ठंडी, मतलब जो जिस्म के पार्ट्स हों, मसलन जैसे नाक की टिप है, जी, कानों के ईयर लोब्यूल हैं, ये ठंडे, सर्दियों में फ्रॉस्ट बाइट भी सबसे फ्रॉस्ट बाइट जल्दी डिजिट्स हैं, या हाथों की जो उंगलियां या पैरों की उंगलियां जो होती हैं डिजिट्स, इसमें ज़्यादा इसकी मतलब इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इस मर्ज़ की फ़िलहाल क्या नौइयत है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लेप्रोसी का मर्ज़ बहुत बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। जहाँ पहले हज़ारों की तादाद में मरीज़ रिपोर्ट होते थे, अब वहाँ बहुत कम हो चुके हैं। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत तरीन मुल्कों में है कि मतलब ये बीमारी यहाँ पहले बहुत थी, अब बहुत कम हो गई। आप देख लें ना, इंडिया 50% जो है इंडिया में इस वक्त पूरी दुनिया की लेप्रोसी मौजूद है, तो पाकिस्तान तो बहुत खुशकिस्मत है। जी, अभी यानी पिछले 2010 का डाटा मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 467 या 450 के करीब नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी फतह है लेप्रोसी पे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर लेप्रोसी या जुज़ाम के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।